यीशु मसीह के प्यारे मुक़द्दस जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, मैं हूँ पादरी यूनुस इमानुएल, प्रोग्राम चिराग राह में। तो आए हम बगैर देर किए खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 37 उसकी 3री आयत की हम तिलावत करेंगे। तो लिखा है कि खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर हम सब पर बरकत हो, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर ध्यान देंगे जो कि उसके बंदा दाऊद की मार्फत हम तक पहुंचा है। और क्या हमने पढ़ा है कि खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर और मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। तो नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर घरों में जब वालिद साहब बच्चों को तंबीह कर रहे होते हैं, बच्चों को समझा रहे होते हैं और बच्चे जो हैं वो आगे से मुख्तलिफ जवाबात दे रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह से अपने बाप को रंजीदा करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम गौर करते हैं कि जब खुदा ने अपने मानने वालों को और खुदावंद यीशु मसीह के साथ शामिल होकर उसके जो फर्जंद बन जाते हैं, उसके बेटे और बेटियां जो बन जाते हैं, उनको जो कलाम आज दिया है उस कलाम को हम मद्देनज़र रखते हुए गौर करेंगे कि खुदावंद फरमाता है कि उसके खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। जब हम नेकी करना जानते हैं, हमें नेकी का दर्स मिलता है। कलाम मुक़द्दस यानी कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो इस तरह के अहकामात से भरी पड़ी है और बहुत से अहकामात हैं जिनके करने के बारे में हमें बताया गया है कि तुम ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू इस तरह से चल, तू इस तरह से खुदा को अपना खुदा कबूल कर और इस तरह से उसके हुजूर में झुक, इस तरह से उसे उसके नाम का जो जलाल है वो ज़ाहिर कर और इस तरह से उसकी शरीयत को पूरा कर। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने गौर करना है कि हम सिर्फ और सिर्फ शरीयत के पीछे भागते रहेंगे या उसको पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो फिर हम खुदावंद के उस मंसूबा को जो उसने खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिया मुकम्मल किया है उसको हम रद्द कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा गया ताकि वो इस दुनिया में आए और वो हमारे दुखों को, हमारे गुनाहों को, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा ले और हमें क्या करे? नजात बख्शे। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें फरमाता है कि उस पर तवक्कल कर। किस पर तवक्कल कर? जिसने अपने आप को पेश कर दिया ताकि वो सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर, अपना लहू बहाकर और अपने आप को कुर्बान करके हमें मखलसी बख्शे। उस पर क्या कर? तवक्कल कर। उसके खून पर तवक्कल कर, उसकी कुर्बानी पर तवक्कल कर, उसके लहू के बहाए जाने और उसको फरा देने पर तवक्कल कर। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरे तमाम गुनाह जो हैं, ख्वाह वो जितने भी भारी हों, उनसे तू क्या करेगा? निजात पाएगा, शिफा पाएगा हर तरह की बीमारी से, नाराज़गी से, और तू अच्छी परवरिश पाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो हमें फरमाता है कि इस मुल्क में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्राएल मुल्क की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि खुदावंद खुदा पाकिस्तान में भी मौजूद है, वो इस्राएल में भी मौजूद है, वो अमेरिका में भी मौजूद है और मुख्तलिफ ममालिक में वो हर जगह पे एकदम एक वक्त में मौजूद होता है और वो सबकी सुनता, कबूल करता और उनका जवाब देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर तवक्कल करें, खुदा पर ईमान रखें और इस मुल्क में वफादारी से अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गुजारें। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद ताला का फरमान है कि तू अच्छी परवरिश पाएगा और तू कुव्वत पाएगा, ताकत पाएगा, खुदा का कहलाएगा और खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून से धुलकर
बर्फ की मानद सफ़ेद हो जाएगा, ऊन की मानद उजला हो जाएगा, ताकि तेरे गुनाह जो हैं वो ख्वाह कितने भी किरमिजी हैं, कितने भी भारे हैं, वो तमाम के तमाम गुनाह जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के लहू से धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। उस पर तवक्कल कर, ईमान ला। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो किस तरह से गुजर रही हैं। हमारी औलाद जो है वो फरमाबरदार है, हमारी औलाद जो है वो खुदा के कलाम की तरफ है, या हमारी औलाद जो है वो अबलीसी बंधनों में बंधी हुई है। क्या हमारी औलाद कहने में है, क्या हमारी औलाद जो है वो हमारे ईमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार रही है? इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखना है कि हमारा बेटा जो है वो क्या करता है, हमने देखना है हमारी बेटी जो है वो क्या करती है, हमने देखना है हमारे बेटे का ईमान कैसा है, हमने देखना है कि हमारी बेटी का ईमान कैसा है, हमने देखना है कि उनकी ज़िंदगी जो गुजर रही है वो किस तरह से इस ज़िंदगी के दिनों को गुजार रहे हैं, किस तरह से वो अपने खुदा को कबूल कर रहे हैं। क्या वो जिस तरह से कदो कामत बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह से वो रूहानियत में भी बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह से वो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को पढ़ने, समझने और समझकर उस पर अमल करने वाले भी बनते जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस चीज़ पर हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि खुदावंद पर तवक्कल कर, उस पर भरोसा रख। और फिर हमें वो फरमाता है कि नेकी कर और मुल्क में आबाद रह, उसकी वफादारी से परवरिश पा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने ना सिर्फ आबाद रहने के लिए अपने आप को तैयार करना है, बल्कि अपनी औलाद जो है, अपने बेटे और बेटियां जो हैं, बच्चे जो हैं, उनकी अच्छी परवरिश करने के लिए, उनको अच्छी तालीम देने के लिए, अच्छा ईमान देने के लिए, तवक्कल और भरोसा रखने के लिए तैयार करना है, ताकि वो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, अपने गुनाहों से बाज आएँ, बदियों से बाज आएँ, नशाबाजी से बाज आएँ, बुरे कामों से बाज आएँ और हर तरह की बुरी आदत को छोड़कर अंजील मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बनाना शुरू करें, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो आसानी से गुजर सके, हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक हों और हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल जो है वो ज़ाहिर हो। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीला आप लोगों ने बड़ी बरकत पाई होगी, और आज के कलाम के मुताबिक आप लोगों ने अपने आप को तैयार करने, अपनी औलाद की परवरिश करने और अपनी औलाद को समझाने के लिए अपने आप को तैयार किया होगा, ताकि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक उनकी परवरिश करें, खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के जो अहकामात हैं वो उनको सिखाएं, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के जो कवानीन हैं उन कवानीन के मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने की ताकीद करें, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा खुदावंद खुदा कबूल करके इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएँ और अच्छी परवरिश पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और बबर का नाम में आमीन। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद के हुजूर को महसूस करते हुए उसके हुजूर में चलेंगे। कदूस कदूस कादर मुतलक हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे लम्हात के लिए जिसमें तूने हमारी निगहबानी और हिफाजत की। ख़ासकर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन लम्हों के लिए कि जो तूने मेरी ज़िंदगी बख्श दी कि मैं तेरे ज़िंदा पाक कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ। ऐ कादर मुतलक तो चू और बरकत दे, हम अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, और कदूस कादर मुतलक तुम सबों को अपने ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न के लिए, उसकी सारी टीम के लिए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम मेम्बरान अहदेदारान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तो एक एक को छू और बरकत दे, और कादर मुतलक अपने पाक रूह का मसा दे, ताकि तेरे पाक रूह की हदायत से तेरे ज़िंदा पाक कलाम की खुशखबरी तेरे लोगों तक पहुँचाने वाले बने और बहुत से लोगों को खुदा तेरे पास वापस लाने का सबब बने। ऐ कादर मुतलक छू और बरकत दे। इसी तरह मैंने इल्तिजा करता हूँ कि जितने लोग इस घड़ी प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न को वॉच कर रहे हैं और जितने भी लोग तरह तरह की बीमारियों, रास्तियों, जादूटून और गंदीनात और तस्वीरों में घिरे हुए हैं, कादर मुतलक मतलब यीशु नाम में उन तमाम बीमारियों, कमज़ोरियों को हुक्म देता हूँ कि छोड़ो इन बदनों को और खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में इन बदनों को आज़ाद करो, क्योंकि यह खुदावंद का मक़दस है और तुम इसमें नहीं रह सकते। ऐ कादर मुतलक तेरा लहू मांग लेता हूँ, तेरे पाक रूह की आग उन पर ढेल देता हूँ, तेरे पाक रूह की आग के वसीला से वो तमाम बीमारियाँ, कमज़ोरियाँ, जादूटून और गंदीनात तस्वीरें जाती रही।
जलकर भस्म हो जाएं और उनकी ज़िंदगियों से तेरा पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पाए और तेरे नाम की गवाही हो। ये सभी कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टेलीविज़न, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।